दोस्तों और साथियों, मैं फिलिप क्रिस्टी फिर आज आपके सामने एक अहम बात लेकर आया हूं। और वो बात है केरला में आज से जो शुरू हुई है एक कार्यक्रम। और वो कार्यक्रम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 3 दिवसीय कार्यक्रम। और ये आज शुरू हुआ है, आज शनिवार, और आज तारीख है 31 अगस्त। और 31 अगस्त से लेकर ये 2 तारीख तक जो है केरला के पलक्कड़ में होगा। और 3 दिवसीय कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में जो प्रमुख संगठन हैं आरएसएस के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 32 संगठन वो हैं जो बिल्कुल एक्टिव हम 24/7 रहते हैं और जिनके विचारों को लेकर जो है वो धरातल पर जाते हैं। विचार तो सिर्फ जो है एक आरएसएस का होता है, उसके जो प्रमुख जो साथी संगठन है 32 वो ऐसे संगठन हैं जो उसके सपनों को लेके और उसके विचारधारा को लेकर जो ज़मीन पर उतरती है। और ज़मीन पर उतरने के बाद उसके जो 350 के लगभग जो और भी जो संगठन हैं उनके संग वो मिलकर काम करती है। मगर अभी वहाँ पर जो है लगभग 32 संगठनों को बुलाया गया है और 32 संगठनों के लगभग 350 जो उनके कार्यकारी जो सदस्य हैं उनको वहाँ बुलाया जाएगा, जो अहम रोल निभाते हैं आरएसएस के अंदर। और दोस्तों, ये जो मीटिंग रखी गई है केरला में, इसके पीछे एक बहुत बड़ी जो है बात है, वो ये है कि केरला में साउथ में, जैसे कि आप जानते हैं, वहाँ पर जो है आरएसएस की पकड़ बहुत ढीली है, भाजपा की पकड़ बहुत ढीली है, खासकर साउथ में। और ये एक वो मैसेज वहाँ तैयार करेंगे, एक मैसेज देंगे साउथ के लिए कि आरएसएस का पदार्पण और आरएसएस की जो सोच, जो विचारधारा जो साउथ के लिए है, उसको वो पूरी तरीके से जो है वहाँ पर अपने पेपर पे उतारेंगे और धरातल पर उतारेंगे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज आरएसएस की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, जिनकी अभी 3 दिवसीय मीटिंग केरल में शुरू हो गई है आज से और ये 2 तारीख तक रहेगी। तो दोस्तों, आज जो वहाँ पर जो मीटिंग होने जा रही है, इसमें जो है वो सरकार से लेकर और अपने हर विचारधारा को जो आम जनमानस तक उन्होंने पहुँचानी है, उस पर ये जो है गोष्ठी होगी, सेमिनार्स होंगे, सेशन होंगे। और उसका एक ही मुद्दा होगा, किस तरीके से देश के अंदर आरएसएस के कामों को ज़्यादा से ज़्यादा वो बढ़ा सके। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं 1925 में इसकी स्थापना हुई थी और सन 2025 में पूरे 100 साल हो जाएंगे। और 100वां साल जब उनका शुरू होगा, वो 2026 तक का प्रोग्राम लेकर चल रहे हैं पूरे देश के अंदर, कि 2025 से लेकर 2026 तक पूरे 1 वर्ष, जिसे वो शताब्दी वर्ष बोल रहे हैं, आरएसएस का शताब्दी वर्ष। और उनके लिए बहुत अहम कार्यक्रम होगा पूरे देश के अंदर। क्योंकि जैसा कि मैं पहले एक वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि अभी भी उन्होंने जो है विश्व हिंदू परिषद को तैयार किया है। 9000 कार्यक्रम जो है वो दलित बस्तियों में लेकर जाएंगे, 9000 जो है वो सेमिनार्स करेंगे दलित बस्तियों में। इसी प्रकार से वहाँ पर 3 दिन के कार्यक्रम में यही निर्धारित किया जाएगा किस प्रकार से देश के अंदर आरएसएस की जड़ों को और जो है बेहतर बना सके और उन जड़ों को एक ठोस वृक्ष का जो है रूप दे सके। तो दोस्तों, ये बड़ी अहम बात है आरएसएस की, जो आज वो केरल में शुरू कर दिया है उन्होंने ये कार्यक्रम। और इसके प्रमुख जो है मोहन भागवत, वो भी वहाँ पर होंगे और नड्डा साहब भी होंगे और भी जितने भी उनके 32 संगठन हैं, उनके जो प्रमुख होंगे वो सारे वहाँ पर होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो आज जो वहाँ पर मीटिंग शुरू हुई है, ये मीटिंग सिर्फ देश के हालात पर या देश के हर उस व्यक्ति तक वो कैसे पहुँचे उस पर उनकी मंत्रणा होगी, उस पर उनका मंथन होगा। क्योंकि ये जो अभी कार्यक्रम आज से जो उनका शुरू हुआ है, ये एकदम इस लोकसभा चुनाव के बाद जो स्थिति उनकी ख़राब हुई थी, उस स्थिति को भांपने के लिए, उसको मांझने के लिए। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, अभी भाजपा और आरएसएस के बीच में खटास पैदा हुई, उस खटास को वो कैसे ख़त्म करें और आरएसएस किस तरीके से आने वाले समय में अपने आप को तैयार करें, उस पर उनकी जो मेन जो है मंत्रणा होगी। तो दोस्तों, आपको मैं ये कहना इसलिए चाहता हूँ कि उनकी इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के बाद देश के अंदर बहुत उथल पुथल होने वाली है। बहुत से कार्यक्रम ऐसे होंगे जो अल्पसंख्यक वर्ग के लिए ठीक नहीं होंगे, बहुत से कार्यक्रम ऐसे होंगे जो दलितों को वो अपने से जोड़ना चाहेंगे। क्योंकि जहाँ मैंने बात अभी करी है आपको अल्पसंख्यक वर्ग की, तो अल्पसंख्यक वर्ग तो उनसे नहीं जुड़ सकता। हाँ, इतना ज़रूर है, जो अल्पसंख्यक वर्ग के कुछ बिकाऊ लीडर्स हैं, जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं,
वो ज़रूर बिके हुए हैं और वो ज़रूर उनके पाले में हैं, मगर आम जनता जो है आज भी उनसे दूर है। और ये आपने देख लिया है कि जैसा कि पिछले चुनाव के अंदर जो भी चुनाव हुआ है लोकसभा का, खुद वहाँ की जनता जो उत्तर प्रदेश की जनता थी उन्होंने उनको नकारा और बहुत बड़ा जो है उनको एक परिणाम देखने को मिला। तो दोस्तों अब वो इस चीज़ को संभालने के लिए पूरी अपनी कवायद को इकट्ठा करेंगे। देश के अंदर किसी भी हालत में जो अपने आप को खड़ा रखने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए वो हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और इसी पे उनकी मंत्रणा होगी और वही उनका कार्यक्रम होगा। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, उनका कार्यक्रम 2025 से लेकर 2026 तक होगा और ये विजयदशमी से शुरू होगा। वैसे तो इसकी शुरुआत हो चुकी है, जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया, शुरुआत तो वो कर चुके हैं, और मगर 2025 से लेकर 2026 तक विजयदशमी तक जो है उनका एक ठोस कार्यक्रम तो वो धरातल पर उतरेंगे। और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि जो हमारा अल्पसंख्यक वर्ग है, जो दलित वर्ग है, जो आदिवासी वर्ग है, वो इन चीज़ों को समझे और उनके इन कारनामों से थोड़ा दूर हो और उनके कारनामों को समझे। जैसे भी अगर ये लोग अपने कार्यक्रमों को आपके बीच में लेकर आते हैं तो आप समझिए कि ये कुछ ना कुछ देश के हित में ना होकर ये सिर्फ आरएसएस के और भाजपा के हित में होगा। तो दोस्तों मैं सिर्फ आपको इतना कहूँगा कि इस आरएसएस के चंगुल से आप बाहर निकलिए, इनके इन कार्यक्रमों से दूर रहिए। और आज जो मेरा वीडियो लोग देख रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आप इनकी चाल को समझें और इस देश की एकता शांति बनाए रखने के लिए जो यहाँ का आम जनमानस है वो मिलकर काम करें, आरएसएस से दूर रहे, इनकी शाखाओं से दूर रहे। मेरा सिर्फ यही मकसद है कि जब आप उनसे दूर रहेंगे तो आप अपने देश के प्रति ईमानदार होंगे, अपने देश के प्रति जो है एक आपके अंदर एक जो ये कह सकते हैं हम, एक आपके अंदर जो एक देश की प्रति जो एक ईमानदारी है, जो जिम्मेदारी है और देश के लिए मर मिटने की आपके अंदर जो एक खूबी है, उसको लेकर हम आगे बढ़ें ताकि आरएसएस का सामना करने के लिए हम हर तरीके से मजबूत हों। तो दोस्तों ये जो वीडियो है, मैं ये चाहूँगा कि आप इस पर जो है थोड़ा ध्यान दें। और भी मैं कई चीज़ें आपको बताने वाला हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं इस चुनाव के अंदर भाजपा की बहुत ज़बरदस्त हार हुई है। ये हार नहीं कह सकते इसको, इसमें भी कोई ना कोई साजिश है और मैं जानता हूँ और इस बात को मैं पूरे सबूत के संग आपके सामने कह सकता हूँ कि आज भी ये जो भी कुछ हुआ है ये ईवीएम का खेल था। अगर ईवीएम का खेल नहीं होता तो इनके पास 240 भी सीट नहीं आती। आज इनकी गिनती जो है ज़्यादा से ज़्यादा 150 की होती, मगर फिर भी ईवीएम इनको जिता ले गया। तो दोस्तों ईवीएम को ना भूलें आप। ये ईवीएम जो है आने वाले वर्षों के अंदर आपको खुद पता चलेगा कि ईवीएम के द्वारा इन्होंने पूरे देश के अंदर अपनी पैठ बनाई हुई है। और दूसरा जो आज जो इन्होंने सबसे बड़ा जो इस देश के अंदर एक नफ़रत पैदा करी है एक दूसरे के प्रति, हम लोग जो है एक दूसरे के प्रति जो है आज द्वेष भाव रखते हैं, ये ठीक नहीं है। और ये सब जो करने वाले लोग हैं ये हमारे बीच के लोग हैं। और जैसा कि आप जानते हैं एक शब्द आज हम लोग बोलते हैं अंधभक्त, वो अंधभक्तों के द्वारा इस देश के अंदर जो नफ़रत पैदा की गई है, इस नफ़रत को प्यार में बदलने के लिए, मोहब्बत में बदलने के लिए हम लोग एकजुट होकर काम करें। और दोस्तों ये जो अभी 3 दिवसीय कार्यक्रम हो रहा है, ये देश के अंदर बहुत बड़ी हलचल, बहुत बड़ा तूफ़ान लेकर आएगा, क्योंकि वहाँ पर वो चीज़ें बनेगी जो देश के हित में नहीं होगी, सिर्फ आरएसएस और भाजपा के हित में होगी। इनको किसी भी तरीके से अपनी सत्ता चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2025 से लेकर 2026 तक इन्होंने अपना शताब्दी वर्ष बनाना है और शताब्दी वर्ष बनाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस देश को जैसा इन्होंने अभी तक तोड़ा है, इस देश को उन्होंने जिस तरीके से आज नफ़रत पैदा करी है इस देश में, ये आगे भी इसी चीज़ों पर काम करेंगे। तो दोस्तों आज देश के अंदर जो एक हिंदू राष्ट्र की जो भावना इन्होंने पैदा करी है और उन लोगों के बीच में जो बेचारे इलिटरेट हैं, अनपढ़ लोग हैं, जो नहीं जानते कि इनकी समझ, इनकी चाल, इनका जो एक देश के प्रति जो एक नंगा नाच इन्होंने किया है हमारे देश के अंदर। और मैं हमारा देश में इसलिए बोल रहा हूँ कि देश हमारा है, ये लोग तो बाहर के लोग हैं, ये लोग जो है बाहर से आए हैं, जो ब्राह्मण वर्ग है वो बाहर से आया है। और जब भी आप देखेंगे इस देश के अंदर जो भी बड़ी कुटिल चालें चलता है वो ब्राह्मण चलता है। और आज भी जो वहाँ पर जो सर संचालक हैं मोहन भागवत, वो भी चित्पावन ब्राह्मण है। और ये चित्पावन ब्राह्मण जब भी अपनी कुटिल चाल चलेगा तो देश के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए चलेगा, अपने हित के लिए काम करेगा। तो दोस्तों आप इनकी इस चालों से थोड़ा सा अपने आप को
दूर रखें और देखिएगा कि 2 तारीख के बाद देश के अंदर वो मसौदे आएंगे, वो चीज़ें आएंगी जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो दोस्तों, ये हमेशा बात करते हैं एक भाईचारे बनाने की, ये बात करते हैं कि हमें हर वर्गों से प्यार है, और मगर तब भी ये 4 वर्णों के अंदर एक शूद्र वर्ण को ऐसे समझते हैं बिल्कुल गिरा हुआ। और वहाँ पर भी मैं समझता हूँ जो भी बड़े इनके लीडर आएंगे 32 संगठनों के, वो भी सारे स्वर्ण कास्ट के होंगे, उसमें कोई भी जो है छोटी कास्ट का नहीं होगा। और हमारी जो सबसे बड़ी भूल ये है कि हमारे जो लोग, खासकर मैं शूद्र वर्ग से बात करूँगा, अपने अल्पसंख्यक वर्ग से बात करूँगा, अपने दलित वर्ग से बात करूँगा, कि आप इनकी चाल को समझे। आप सिर्फ इनके लिए एक जरिया है, उस जरिए से काम करवाते हैं और अपनी जो है रोटियां सेकते हैं, और इस देश की सत्ता पर काबिज है आज़ादी से लेकर आज तक। और हमेशा इन्होंने जो भी काम किया है वो सत्ता के लिए काम किया है, चाहे वो अंग्रेज़ों के समय हो, चाहे वो आज़ादी के बाद हो, चाहे आज हो। इन्होंने हमेशा अपने ही स्वार्थ के लिए काम किया है। तो दोस्तों, इनके इस स्वार्थ को जाने, मैं बार बार इस बात को आपको कहता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो देश के लिए खतरा है। देश में नफरत फैलाने का इनका काम है, दंगे करवाने का इनका काम है। दोस्तों, मैं खुलकर बोलता हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि आरएसएस के लोग भी इसका ज़रूर सुन रहे होंगे, और ये लोग वो लोग हैं जो मेरी भी जान के दुश्मन है। शायद हो सकता है मुझे भी ये किसी हालत में जो है पहुंचा दें, क्योंकि इनके खुद के जो लोग थे उनको भी आज ऐसी बदतर स्थिति में इन्होंने पहुंचा दिया है कि आज इनका कोई नाम लेवा नहीं है। और हम तो फिर भी इनके विरोधी हैं, और जब तक ये जीवन है हम इनका विरोध करते रहेंगे। खासकर मैं अपने अल्पसंख्यक वर्ग से कहूँगा, आप लोग खुलकर बोलें, खुलकर विरोध करें, क्योंकि ये लोग तभी बाज आएंगे जब इनके सामने आप खड़े होंगे, इनको आप जवाब देंगे, तभी ये खामोश होंगे। क्योंकि ये लोग बहुत डरपोक लोग हैं, ये जब भी कोई काम करते हैं चोरी छिपे काम करते हैं। हमारे जैसे लोग आज भी इनके सामने आकर बात करते हैं, और ये जिस तरीके की हम लोग एक पहचान अपनी बना पाए हैं देश के अंदर, मुखर होने की, मुखर कहने की। तो दोस्तों, अगर हमारे जैसे और भी लोग इस देश के अंदर आ जाएं, तो मैं समझता हूं कि वो दिन दूर नहीं है कि जब आरएसएस जैसी संस्था देश को जो है, देश के प्रति जवाबदेही भी बनेगी, और आरएसएस जैसी संस्था इस देश से ख़त्म भी होगी। तो दोस्तों, जो शाखाएं हैं, मैं खासकर अपने उन वर्गों से बात करूंगा जो इन शाखाओं में जाते हैं। खासकर हमारा शूद्र अल्पसंख्यक वर्ग तो वह खैर बहुत कम है, वो इनकी तरफ नहीं, वो मजबूरी वश में कोई एक आध कहीं चला जाए, या जो बिके हुए लीडर है वो उनकी तरफ चले जाएँ। मगर मैं फिर कहूँगा कि जो हमारा दलित वर्ग है वो इनकी तरफ काफ़ी सारा गया हुआ है। अगर वो पीछे हट जाएगा तो ये लोग कमज़ोर हो जाएंगे। इनको कमज़ोर करने के लिए सिर्फ आप इनसे दूरी बनाए रखिए, और इनके कार्यक्रमों में ना जाकर आप अपने कार्यक्रम बनाएं। इस देश की सत्ता तक पहुंचने के लिए आप अपने लोगों को तैयार करें। ये जो 100 वर्ष इनके होने जा रहे हैं, ये भी आप ध्यान रखिए। पूरे संसार में कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन बनता है, वो 100 से 125, 150 वर्षों तक चलता है, उसके बाद वो ख़त्म होता चला जाता है। क्योंकि उसके बाद होता क्या है, जो अगली जो 3-4 पीढ़ियाँ आती हैं वो समझदार लोग होते हैं, वो समझ जाते हैं, उनकी चालों को समझ जाते हैं, इनके इतिहास को जानते हैं। इतिहास तो ऐसे आज तक इनका कुछ है नहीं, ना इन्होंने कभी इतिहास बनाया है। ये बने बनाए इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले लोग हैं। इनका ना कोई इतिहास है, ना ये कभी इतिहास बना सकते हैं। इनका हमेशा से ये रहा है कि किसी तरीके से जो आज का इतिहास है उसको ख़त्म किया जाए, और उन्हीं इबारतों के ऊपर ये अपनी इबारत लिख देते हैं। दोस्तों, मैं इनको भली भांति अच्छी तरीके से समझता हूँ, और आज भी मैं आपको दावे के संग कहता हूँ कि सिर्फ आप इनसे दूरी बनाए रखें। बस ये दूरी बनाना ही इनको कमज़ोर करने की कला है। और जब भी हमारा कोई प्रियजन या हमारा कोई रिश्तेदार या हमारे घर का कोई सदस्य इनकी तरफ जाता है, तो आप उसको समझाएं कि देश हित में नहीं है, ना हमारे इस वर्गों के हित में है। वर्ग तो इन्होंने बनाए हैं, आज हज़ारों जातियाँ इन्होंने बना दी, उन जातियों को भी एक दूसरे से मिलने नहीं देते। अभी हाल फिलहाल अभी आपने देखा है कि नया जो हमारे चमार भाइयों के और वाल्मीकि भाइयों के अंदर जो भी वेमेंस ने जो पैदा हुआ है, नफ़रत पैदा हुई है, उसको भी करने वाले यही है। जो अभी आदेश आया है कोटे में से कोटा, तो दोस्तों ये भी एक चाल है, ये साजिश है। हमें इन बातों को समझना है, हमें आपस में नहीं लड़ना। और अभी जो इनकी 3 दिवसीय जो वहाँ पर बैठक हो रही है, उसका जो भी वहाँ पर मसौदा तैयार होगा वो कभी ना तो देश हित में होगा, ना यहाँ जनमानस के हित में होगा, सिर्फ इनके हित में होगा। तो दोस्तों, आने वाले कुछ दिनों के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, मगर मैं आपको कहूँगा अगर आप समझदारी से काम लेंगे तो हम इनको विफल कर सकते हैं, और हम इस देश के एक
उस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं जहां पर सत्ता हमारे लोगों के हाथ में हो, क्योंकि अगर आपको सत्ता मिलेगी तभी आपको ताकत मिलेगी, और ये ताकत जभी जभी पैदा होगी जब आप सत्ता के अंदर होंगे। तो दोस्तों, मेरा आपसे सिर्फ ये कहना है कि आप लोग मिलकर इस देश को बनाएं, संवारें, और इस देश की जो युवा वर्ग है उसके अंदर बेहतर तालमेल, उनसे बेहतर तालमेल बनाएं और उनको बेहतर शिक्षा दें, उनको बेहतर एनवायरनमेंट दें, उनको बेहतर एक इस तरीके का एक विचारधारा दें जिससे उनका मन भी स्वस्थ हो, उनका तन भी स्वस्थ हो और भारत देश भी स्वस्थ हो। क्योंकि ये सब विचारधारा के ऊपर है। ये जो विचारधारा इनकी है ये सिर्फ एक वर्ग की है, स्वर्ण वर्ग की विचारधारा है, जो अपने आप को सत्ता में बनाए रखना चाहता है और इस देश में जो है लोगों को गुलाम बनाए रखना चाहता है। तो इनकी गुलामी से बचने के लिए मैं फिर आपको एक दफ़ा जोर देकर कहूँगा कि आपने इनसे सिर्फ दूरी बनानी है। अगर आप इनसे दूरी बनाते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप सफल हैं और ये विफल हैं। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे और बात करेंगे। सिर्फ मैंने आज छोटी सी वीडियो आपके सामने इसलिए बनाई है क्योंकि इनका जो 3 दिवसीय कार्यक्रम है वो 3 दिवसीय कार्यक्रम के बाद देश के अंदर उन चीज़ों को लेकर आएंगे जो हमारे बीच के अंदर खाई पैदा करेगी, हमारे बीच में नफरत पैदा करेगी। हम एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे, ऐसी चीज़ें ये करेंगे और हमें इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहना है। और इनका जो अभी आरएसएस का 1 साल का शताब्दी वर्ष जो चलेगा, 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, इसको भी हमें समझना है और इनके कार्यक्रमों से दूर रहना है। मेरी छोटी सी आपसे अपील है और सभी से मैं अपील करूँगा कि दोस्तों, जब भी आपके गली मोहल्ले में या आपके कस्बे में या आपके शहर में इनका कार्यक्रम हो, मैं फिर आपको एक बार कहूँगा कि आप इनसे सिर्फ दूरी बनाएं जिससे कि ये लोग कमज़ोर हों। बस आज के लिए इतना ही। फिर मैं आपके बीच में आऊँगा आप लोगों के साथ। हमेशा हमारा जो है ये जो विचारधारा है हमेशा आपके संग जुड़ी रहेगी। आप हमारे लिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आप हमारे लिए इतना ज़रूर कीजिए कि हमारी वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि ये मैसेज हमारा अन्य लोगों तक पहुँचे। आप सबका, सुनने वाले दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।